तो इस श्रवण की विधि बताई गई है। वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत में लिखा है। विप्रो, विप्र माने होता है ब्राह्मण। वैष्णवो, अरे भैया ब्राह्मण है, वैष्णव दीक्षा प्राप्त की हो उसने। दृष्टांत कुशलो धीरा, अरे भैया सेठ सेठानी को दृष्टांत नहीं तो वो शरीर के ऊपर उतार देवे। और वेद शास्त्र विशुद्धिकृता, वेद शास्त्रों का शुद्ध विवेचन करने वाला होना चाहिए ऐसा वक्ता। वक्ता कार्य निष्प्रह, ऐसा वक्ता होना चाहिए। आजकल तो महाराज भागवत ऐसी कर दी है खंजड़ी, गाना बजाना इतना चल गया है कि भागवत का सार ही नष्ट हो गया है। कि विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारता कल लोभे न कथा सारस्वतो गता। भागवत में लिखा है कल लोभे न, महाराज हम इतना लेंगे तब भागवत बांध में जाएंगे। कल लोभे न कथा सारस्वतो गता। अब तो महाराज सब जात के भागवत करने लगे हैं। कोई कहता है कि ये भागवत मेरी है, ये भागवत मेरी है। सुनो, कलयुग में क्या होगा कि कलयुग आयो जानिए, कलयुग आयो जानिए, नारी शासक हो। स्त्रियों का प्रभुत्व रहेगा महाराज, स्त्रियों का प्रभुत्व रहेगा। आजकल तो महाराज घर में बहुओं की चलावट है। सास तो महाराज दरवाजे पे बैठी रहे, घर में बहू आया तो बहू को चलावा। एक दिन बाबा जी आयो भिक्षा लेने बंधु, मैया भिक्षाम देही। बहू ने भगा दी और जय आ जाता है बाबा जी बार बार, भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं देती भिक्षा। बाबा जी रास्ते में जा रहे थे, इतने में सासू मिल गई। बाबा जी प्रणाम करो। अरे तेरे घर में भिक्षा ले गए हो तो तेरी बहू ने मना कर दिया। अरे मालिकिन तो मैं हूँ ना, बहू ने कैसे मना कर दिया? चल चल मैं तुझे भिक्षा दूंगी। घर में आए बाबा जी दरवाजे पे खड़े और तुरंत घर में सासू गई और बहू ने चार सुनाई सासू को अच्छी तरह से। तो सास ने जवाब नहीं दियो और लौट के दरवाजे पर आकर के बाबा जी से कहने लगी, भैया बहू की चलानी नहीं है, अब मैं भिक्षा तुझे नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ मैं तुझे भिक्षा नहीं दे रही, मना कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नारी शासक हो, गुजर सब जाते कथा कर रहे हैं महाराज। कथा जाट मुख हो, जाट लोग महाराज आप आगरा में जाइए, वृंदावन में जाइए, ब्रजवासी सब जाट लोग, जाट उधर ब्रजवासियों में बहुत है। चौधरी बोलते ना, चौधरी इधर है चौधरी, चौधरी उधर ब्रजवासियों में। तो सब जात के भागवत करने लगे हैं, लड़कियां भी कथा करने लगी हैं। पर ऐसा नहीं है, धर्म मीमांसा बोलती है महाराज। धर्म मीमांसा में लिखा है कि स्त्रियों को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। फिर भी आजकल मनोरंजन की दृष्टि से अपने नाम के लिए कथा करवाते हैं। वैसे कथा है विप्रई भागवती वार्ता, विप्र वैष्णव दृष्टांत और वेद शास्त्रों में कुशल निपुण होना चाहिए, ऐसा वक्ता होना चाहिए महाराज। दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्य निष्प्रह।
ऐसा बर्ताव होना चाहिए। और श्रवण की विधि संक्षिप्त में बताई है। आज 88,000 ऋषि महाराज एकत्रित होकर के और चारों तरफ भ्रमण करने लगे हैं बंधु, चारों तरफ भ्रमण करने लगे हैं। कोई पवित्र भूमि मिले, कोई पवित्र भूमि नहीं मिली तो ब्रह्मा जी के पास में जाकर के पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने एक मन से चक्र प्रकट किया है और कहा कि ये चक्र के पीछे पीछे जाना, चक्र स्तंभ है जाए, खड़ा हो जाए तो समझ लेना ये पवित्र भूमि है। 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के चक्र के पीछे पीछे गए। एक जगह स्तंभ है गया तो वही नैमिषारण्य क्षेत्र कहलाया। 88,000 ऋषि वहीं पर अग्निहोत्री आदि कर रहे थे। तो ये किदात मुनिया प्रातुर्भुताग्नया सत्कृतं सूतमासीना प्रप्रचोरितमादिरा। एक समय की बात है बंधु, यज्ञ अग्निहोत्री आदि कर रहे थे। उसी बीच में सूत जी महाराज पधारे, छोटे से नन्हे से थे, लंगोटी धारण करके सनई सनई आ रहे हैं। एक सुंदर सी ऊंची गद्दी पर जाकर के बैठा था, स्वागत सत्कार करने लगे। सूत जी ने कहा कि मैं छोटा सा नन्हा सा बालक, आप इतना स्वागत सत्कार क्यों कर रहे हो? इतने इतने बड़े संत थे महाराज 88,000 ऋषि कि उनके सामने केव युग व्यतीत है गए। इतने इतने बड़े आए संतों से कहा तो संतों के बीच में मैन थे शौनक जी महाराज। शौनक जी ने कहा सुनो, हम बड़े तो है गए हैं, हम राम शब्द तो जानते हैं क्या करता है, कृष्ण शब्द जानते हैं क्या करता है, पर हम उसका सार नहीं जानते। बड़े है गए, जैसे एक कवि ने लिखा है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे पंछी क्या बात है, को छाया नहीं और फल लागत अति दूर। जैसे पेड़ खजूर होता है ना, खजूर का पेड़ बंधु, खजूर का पेड़ होता है, इतने बड़े तो है गए हैं, पर रास्ता गिर विचार करे कि मुझे छाया मिल जावे तो मिल सकती है क्या? खजूर के नीचे गर्मी का सीजन पड़ रहा हो, धूप चटक पड़ रही हो, 41 डिग्री और धूप पड़ रही हो, और विचार करे कि खजूर का पेड़ खड़ो है, उसकी छाया मिल जाए तो मिल सकती है क्या? नहीं, हम बड़े तो है गए हैं, पर ज्ञान रूपी छत्र उसके सिर पर नहीं पड़ने वाला। पर आपके सामने रास्ता गिर निकलेगा, भटकता हुआ और आपके पास से निकल गया तो वो जीव ज्ञान रूपी छत्र उस पर पड़ जाएगा तो उसका बेड़ा पार है जाएगा। 7 प्रश्न पूछे हैं, कौन कौन से? किंग श्रेया शास्त्र सारा काम तारा प्रयोजन। मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसकी शरण में जाना चाहिए? भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान एक महाराज एक बात और बताइए कि कन्हैया ने भगवान ने अवतार ली और मामा जी को वध कर दिया, ये भी कथा सुना। भगवान के कितने अवतार हुए हैं? धर्माकम शरणम गता
परमात्मा और का अधीश परम धाम को जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया। ये भी मुझे श्रवण कराने की कृपा कीजिए। और ये भी बताए महाराज, ये भी कथा सुनाए कि वो शंकर भगवान से सुखदेव जी ने वो कथा श्रवण करी थी, वो भी मुझे श्रवण कराने की कृपा कीजिए। तो सूती महाराज कहते हैं कि सुनो, मनुष्य को किंग श्रेया किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान की गुणानुवादों का। गुरु की शरण में जाए और भक्ति मिलेगी, गुरु के मंत्र का आश्रय ले, इसी में आनंद है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज भागवत रहस्य में लिखते हैं महाराज 24 सप्ताह। हे कौमार बारे कपिल नारद अवतार, नर नारायण ऋषभ दत्त प्रतु यज्ञ अपारा, धनवंतरी नरसिंह मत्स्य कच्छप वामन हरि, परशुराम श्री राम व्यास बलराम रूप धर, कला अंश संभव सकला, शुभ अवतारे महा।